अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टिचियोमेट्री वाला स्टार्ट किया हुआ था। तो इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक इसका मोलर वॉल्यूम पढ़ा था। नेक्स्ट उसके बाद हमने इनकी एग्जांपल्स भी की थी। और सेकंड चैप्टर जो टॉपिक था वो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन वाला पढ़ा था। इनकी एग्जांपल्स भी हो चुकी थी। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। तो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग इट विद अ सॉल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन। यानी कि किसी अननाउन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर हमने डिटरमिन करनी है, फाइंड करनी है, तो इसे टाइट्रेट करेंगे किसी भी ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ जो नाउन हमें होगा, यानी जो हमें पहले से पता होगा। तो फिर हम किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकेंगे, डिटरमिन कर सकेंगे। टिल द एंड पॉइंट इज़ रीच्ड। अब ये एंड पॉइंट क्या है? ये टाइट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, ये प्रैक्टिकली हम करते हैं। टाइट्रेशन में दो सॉल्यूशंस को लिया जाता है, एक एसिड और बेस। तो बेस को सबसे पहले बीकर में डाला जाता है, तो उसमें एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम फिनोफ्थलीन बोलते हैं। उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर होता है। उसमें ऐड किया जाता है बेस में, तो बेस डार्क पिंक कलर की हो जाती है। तो जब अब उसमें एसिड का एडिशन की जाती है, एसिड ऐड करेंगे उसमें, तो उसका कलर, इस सॉल्यूशन का कलर जो है लाइट पिंक हो जाएगा। तो इसको हम, ये जो एंड पॉइंट है यही हमारा लाइट पिंक कलर होता है इस प्रोसेस में सारे में। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आगे, फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस। कह रहे इस पर्पस के लिए आपको, आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए दो सॉल्यूशंस के दरमियान, और आपको वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए दो सॉल्यूशंस के, और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है, यानी कि अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है टाइट्रेशन का। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है नीचे 15.8, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। ये आप लोगों को सॉल्व करके समझाऊंगा मैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। जी, तो ये हमारा टॉपिक है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। ये इसकी डेफिनेशन है नीचे। अब एग्ज़ाम्पल हम 15.8 करने लगे हैं। A titration is performed between NaOH, sodium hydroxide and HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखें NaOH जो है एज अ बेस है इसमें, इस टाइट्रेशन प्रोसेस में, और HCl एज अ एसिड है। टिल द एंड पॉइंट इज़ रीच्ड 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वॉल्यूम दे दिया गया हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये हमारे पास गिवन रहता है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमें कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट, हैविंग मोलर कंसंट्रेशन 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब इज़ यूज्ड। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH वो कितनी है? 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन आ गई। नेक्स्ट, अब हमें
उसने क्या बताया हुआ है, इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। अब ये हमें वॉल्यूम उसने बता दिया HCl का। वॉल्यूम ऑफ HCl ये कितना बता दिया, 23 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कह रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करें HCl की। देखें, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमें एक कंसंट्रेशन, किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होगी, नाउन होगी, और दूसरे की हमने खुद से फाइंड करनी होगी। वो किस तरह फाइंड करनी होगी, जो नाउन कंसंट्रेशन होगी उसे टाइट्रेट करके उसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले ये आप लोगों की बुक पे थोड़ा सा इस एग्ज़ाम्पल को कम्प्लेक्स करके लिखा गया। मैं आपको इजी मेथड में समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने करना है इसको, तो इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, बुक वाले ने क्या बताया हमें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, कि जो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं उनका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएं उसकी। तो NaOH एक बेस है, HCl एक हमारे पास एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो Na और Cl मिलेंगे, और पीछे OH बचा इसका और एक हाइड्रोजन बचा, तो ये H2O बन गया। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या हमें बताया कि कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH इनटू डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारे पास क्या था, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो NaOH का वॉल्यूम हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने का फार्मूला ये है कि 1000 पे डिवाइड करते हैं इसे। 1000 पे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ गई 0.015 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ HCl इनटू डेसीमीटर क्यूब। HCl का वॉल्यूम क्या बताया हुआ है हमें, 23 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ HCl 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा आंसर, 0.023 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, दो वॉल्यूम्स हमारे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब मोलर कंसंट्रेशन की बारी आएगी, उसका करते हैं जी। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है जी, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH हमारे पास सबसे पहले क्या है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब मोलर कंसंट्रेशन तो गिवन है NaOH की। देखें, अब हमने असल में हमें फाइंड क्या करना था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl क्वेश्चन में। ठीक है, अब NaOH की बता दी, HCl की निकालनी है। तो
इसके लिए हमें पहले HCl के मोल्स का पता होना चाहिए, तब उसकी कंसंट्रेशन निकलेगी। लेकिन उसका भी नहीं हमें पता, HCl के मोल्स का भी नहीं पता, तो हम ऐसे करेंगे, NaOH के मोल्स निकालेंगे, फिर NaOH के मोल्स को HCl के मोल्स से कंपेयर करेंगे। चूँकि हमें पता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने बताया है कि जितने ही NaOH यूज़ हुए हैं उतना ही HCl यूज़ हुआ है, तो 1 मोल दोनों का यूज़ हुआ है, तो जितने मोल्स NaOH के आएंगे उतने ही HCl के होंगे। तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे इसके NaOH के। तो मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है? कंसंट्रेशन का फार्मूला लगेगा इस पे पहले। कंसंट्रेशन का फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन का पता है, वॉल्यूम का भी पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। कंसंट्रेशन हम क्या निकाल चुके हैं? 0.5। वॉल्यूम हमने क्या फाइंड किया? अब वॉल्यूम देखें, आपने सेंटीमीटर क्यूब वाला नहीं लिखना, जो आपने कन्वर्ट किया था डेसीमीटर क्यूब में, आप वो लिखेंगे। डेसीमीटर क्यूब में जो कन्वर्ट किया था NaOH का वॉल्यूम, वो क्या था? 0.015। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0075। ये हमारे पास मोल्स निकल आए NaOH के। किसके? मोल्स ऑफ NaOH। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ NaOH हैज़ रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ HCl। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स HCl के NaOH के इक्वल होंगे। जितने मोल्स हमारे पास इसके हैं NaOH के, उतने ही HCl के होंगे, यानी कि 0.0075। ठीक है, अब NaOH के HCl के नंबर ऑफ मोल्स भी निकल आए हैं हमारे पास। अब इसकी कंसंट्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज़ इक्वल टू, चूँकि हमने कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी थी ना, हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें पता है, हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या आए हैं? 0.0075। वॉल्यूम क्या आया? अब वॉल्यूम आपने जो क्वेश्चन में गिवन है एग्जांपल में वो नहीं लिखना, आपने जो खुद फाइंड किया था बाद में डेसीमीटर क्यूब में वो लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl हमारे पास था 0.023। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.326। और हमें पता है कंसंट्रेशन जो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आती है। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। दैट इज़ आवर आंसर।